नमस्कार, मैं हूँ रितेश वर्मा। इन खबर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपके लिए एक आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू छात्र संघ के पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, देश में दो कम्युनिस्ट पार्टियां बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे हैं, एक सीपीआई एक सीपीएम। तो वो सीपीआई के नेता हैं, उसी के एआईएसएफ के नेता के तौर पे वो जेएनयू का छात्र संघ चुनाव जीते थे। वो बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी का सीपीआई की जिला परिषद ने समर्थन किया है। और इसका मतलब ये हुआ कि सीपीआई की डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है राज्य कमेटी के पास, और राज्य कमेटी उस नाम को आगे बढ़ाएगी नेशनल कमेटी के पास। और नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी संविधान के मुताबिक लोकसभा के उम्मीदवारों का फैसला करती है। जैसे आप कांग्रेस में या भाजपा में देखते हैं कि चुनाव समिति उसका फैसला करती है कि किसको टिकट मिलेगा, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी में ये फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है। लेकिन कन्हैया कुमार के मामले में बहुत अद्भुत चीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सिस्टम में दिखा कि जिला परिषद, जिसको लोकसभा के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले नाम बढ़ाना है, मतलब जिस ज़िले से, जिस लोकसभा सीट से किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, उस ज़िले की यूनिट को तरजीह नहीं दी गई पार्टी में। और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और राज्य नेतृत्व ने कन्हैया कुमार को बिल्कुल सिर्फ सिंबल नहीं दिया, बाकी सब कुछ कर दिया। उसको इस तरह से दिखा दिया कि यही हमारा लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट है। और कन्हैया कुमार पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से लगातार बेगूसराय के लोकसभा क्षेत्र में वो अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, बतौर कैंडिडेट घूम रहे हैं। वो खुद से मुंह से नहीं बोलते कि वो कैंडिडेट हैं, और उनसे जब कोई मीडिया वाला पूछता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि पार्टी अगर आदेश देगी तो चुनाव लड़ेंगे। ये राजनीतिक जवाब जो है वो 6 महीने से देकर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के इशारे पर जो बेगूसराय लोकसभा में वो घूम रहे थे, उसको पार्टी की जिला परिषद ने अब रिकमेंड कर दिया। अब इसमें आप जो आपके काम की खबर है वो ये है कि जिला परिषद ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि हमने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके हमारे यहाँ से ये नाम तय होता है। उसने लिखा कि चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने और केंद्रीय राज्य नेतृत्व ने पहले से ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रखा है, पहले से ही कन्हैया कुमार को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रखा है, तो जिला में इस पर किसी चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम जो आप लोगों ने नाम ऐलान कर दिया उसके साथ है। तो ये जो बेगूसराय के लोग हैं, उनका कहना था कि पार्टी की जिला परिषद ने ये मन बना रखा था कि वो लोकसभा उम्मीदवार पर चर्चा ही नहीं करेंगी, और वो बिना किसी तरह के चर्चा में फंसे हुए जो केंद्रीय नेतृत्व थोपेगा उसका वो फैसला का पालन करेगी। लेकिन लगता है कि राज्य नेतृत्व ने दबाव बढ़ाया कि जिला परिषद इस पर कोई फैसला दे। तो जिला परिषद ने जो फैसला दिया, उस फैसले के प्रस्ताव में ये लिखा जिला परिषद ने कि हम आपके कैंडिडेट का समर्थन तो करते हैं जिसका आपने 6 महीने पहले से ऐलान कर रखा है, बिना चिट्ठी दिए हुए, बिना सिंबल दिए हुए, लेकिन हमारे यहाँ इस पर कोई विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं है, क्यों औचित्य नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने फैसला पहले कर लिया। जिनको फैसला करना वो पहले से ही टिकट दे के उसको घुमा रहे हैं, तो उसमें किसी को नीचे से अब पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कन्हैया कुमार के सामने चुनौती रहेगी, और कम्युनिस्ट पार्टी के सामने भी चुनौती रहेगी, क्योंकि ठीक इससे 5 साल पहले जो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब भी बेगूसराय में जिला परिषद ने जिस कैंडिडेट के नाम की सिफारिश की थी, उसको राज्य कमेटी ने उसका नाम बदल दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने उसका नाम बदल दिया, और इसकी वजह से पार्टी में वहाँ बगावत हो गई। पार्टी कार्यालय में मारपीट और इस्तीफा और कई तरह के विवाद हुए, और पार्टी का कैंडिडेट जो बेगूसराय लोकसभा सीट से, बलिया लोकसभा सीट उससे पहले हुआ करती थी, परिसमन से पहले, वहाँ से जो पार्टी हमेशा 2 नंबर पे बनी रही। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी साल वहाँ से आरजेडी का कोई कैंडिडेट जीता, तो अगली बार इलेक्शन में आरजेडी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे चला गया, सीपीआई 2 नंबर पे बनी रही। उस चुनाव में अगर कोई जेडीयू का कैंडिडेट जीता, तो वो अगली बार तीसरे नंबर पे चला गया चुनाव में, लेकिन जो सीपीआई की सीट है वो 2 नंबर पे वोट उनका बना रहा। उनके पास 1,00,000, 1.5 लाख, 2.25 लाख का वोट बैंक है जो वो बना रहा। और कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास बेगूसराय लोकसभा सीट में और उससे पहले के बलिया लोकसभा सीट में यही है कि जब भी उसका किसी सेकुलर पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, सेकुलर जो ये समाजवादी पार्टियाँ हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे इस तरह की जो भी पार्टी हो, तो वो सीट वो जीतती रही। और जब भी उसका कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो वो पार्टी 2 नंबर पे आती रही। तो पिछले 2014 के चुनाव में जो पार्टी में टिकट बंटवारे पे विवाद हुआ, क्योंकि जिला ने जिसका नाम भेजा, पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं
ये सारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ, सीपीआई नहीं, सीपीएम भी और माले भी, उसमें ये माना जाता है कि कार्यकर्ता जो चाहता है वो होता है। नीचे से सिफारिश ऊपर आती है, शाखा से, अंचल से ऊपर जिला पे, जिला से राज्य और उसके ऊपर राष्ट्रीय। वहाँ पे पिछली बार 2014 में बेगूसराय लोकसभा सीट में जिला ने जिसका नाम भेजा वो उस पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनको टिकट काट के राज्य सचिव मंडल में शामिल राज्य सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने लिए टिकट का इंतजाम कर लिया और केंद्र में जो नेतृत्व था उसके साथ मिली भगत करके वो फैसले को बदल दिया गया, जिला परिषद की सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पार्टी में विवाद हुआ, तोड़फोड़ हुई और कैंडिडेट को 2 नंबर के बदले 3 नंबर पर जाना पड़ा। इस बार वो स्थिति ना आए, इसलिए पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने यमन बना रखा था कि वो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट पे कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, जिला परिषद की मीटिंग में कोई एजेंडा ही नहीं लेंगे। लेकिन लगता है कि राज्य ने दबाव बनाया और दबाव के आधार पे जिला परिषद ने अपना रजामंदी तो दी है, लेकिन रजामंदी के साथ ये भी राज्य और केंद्र को बता दिया है कि चूंकि आपने कैंडिडेट का ऐलान पहले कर दिया था, इसलिए हमसे पूछने का, हमसे विचार विमर्श करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना था कर चुके हैं, हमको जो करना है हम वो करेंगे। अब चुनाव में जब कन्हैया कुमार जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो रजामंदी है जिला परिषद से जो मिली है वो कितनी दिली है, कितनी दिखावती है, कितनी कागजी है। और वो जब भाजपा की तरफ से टिकट का ऐलान होगा तो उनको पता चलेगा कि उनको किसके साथ वहाँ भिड़ना है। वो जो उग्र हिंदुत्व का चेहरा लेके गिरिराज सिंह देश में घूम रहे हैं वो उनके सामने खड़े होंगे, या बेगूसराय में ही 2 बार से लगातार एमएलसी का चुनाव जीत रहे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और अभी विधान परिषद में डिप्टी चीफ व्हिप हैं रजनीश कुमार, वो होंगे। एक लोकल कैंडिडेट हैं रजनीश कुमार, दूसरे गिरिराज सिंह बाहरी कैंडिडेट होंगे, वो बेगूसराय के कैंडिडेट नहीं हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के मुकाबले भाजपा किसको उतारना पसंद करती है, ये 2 बड़े कैंडिडेट उसके पास है। और गठबंधन में हो सकता है वो सीट ही उनके पास ना बचे, भाजपा के ना पास बचे तो वो लोजपा को सीट जाए या जेडीयू को सीट जाए तो उनका कैंडिडेट कौन होगा ये देखना होगा। लेकिन कन्हैया के सामने ये मुश्किल होगी कि पार्टी में जो रजामंदी दी है जिला परिषद ने, उस रजामंदी के पत्र पे ये लिखा है कि आपका नाम का ऐलान पहले हो चुका है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले कर दिया, राज्य नेतृत्व ने पहले कर दिया, तो हमसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम आपके फैसले के साथ हैं। आप इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इन खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल पे, स्क्रीन पे अपने आप आते रहें, आप और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहें। थैंक यू।